हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन ग्रामर सेशन। आज के लेक्चर में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे, जिसमें तीन मुख्तलिफ टेंसेस हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है और कौन से वर्ड्स हों तो हमें पता चल सकता है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है तो इंग्लिश में उसकी पहचान करनी हो तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और जब हम वो वर्ड्स उसमें देखें तो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें कि इट इज़ प्रेजेंट टेंस, इट इज़ पास्ट टेंस, इट्स अ फ्यूचर टेंस। मीन्स उनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ चंद एक अहम वर्ड्स जो आपके माइंड में होने चाहिए, उनको आज हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट ये तमाम वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होना चाहिए। जब भी कोई भी टेंस आए उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, रिकग्निशन करनी है, उसको पहचान करनी है कि किस टेंस का फिक्रा है और ये वर्ड किस टेंस को प्रेजेंट करता है, तो आप इजीली कर सकें। तो आइए उन तमाम वर्ड्स को देखते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। फर्स्टली हम देखते हैं कि प्रेजेंट में कौन से वर्ड्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, उसके बाद पास्ट में कौन से वर्ड्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, उसके बाद एट द एंड फ्यूचर में कौन से वर्ड्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंट में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। अगर वर्ड्स को देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हैं जो आइडेंटिफाइड करते हैं कि दिस एंड दिस वर्ड रिलेट टू दिस टेंस। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो आपके माइंड में होना चाहिए प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इट्स टुडे, टुडे, टुडे। उसके बाद दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। उसके बाद नाउ, नाउ। देन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज करंटली, करंटली। उसके बाद एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। उसके बाद राइट नाउ। उसके बाद एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, नाउअडेज। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये जो तमाम टेंसेस हैं या कोई भी फिक्रा ऐसा है जिसमें इन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन है या इस वर्ड को इसमें लिखा गया है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट्स अ प्रेजेंट टेंस, इट्स अ प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है पास्ट। पास्ट में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि अगर ये वर्ड्स आएंगे तो इट्स अ पास्ट, इट्स अ पास्ट टेंस। उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है यस्टरडे, यस्टरडे। उसके बाद है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। उसके बाद है अ मंथ अगो, अ मंथ अगो। नेक्स्ट वन है अर्लियर, अर्लियर। नेक्स्ट वन है प्रीवियसली, प्रीवियसली। उसके बाद है इन द पास्ट, इन द पास्ट। उसके बाद है अ व्हाइल अगो, अ व्हाइल अगो। उसके बाद है लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो। उसके बाद है फॉर्मली, फॉर्मली। उसके बाद है लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एज अगो, last week, last month, age ago. So these kinds of words related to past tense। मतलब past tense की अगर पहचान करनी हो तो अगर इन तमाम वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स आ जाए तो इट विल बी past tense। उसके बाद नेक्स्ट वन है फ्यूचर। मेन जो काइंड्स होती हैं तीन होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब फ्यूचर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आइडेंटिफाइड करते हैं कि इट्स अ फ्यूचर टेंस। फर्स्ट वन है टुमारो, टुमारो। अगर टुमारो आएगा इट आइडेंटिफाइड फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मोमेंट, लेटर, लेटर। सोन, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग। समडे, कोई भी दिन। इन ड्यू टाइम, इन ड्यू टाइम। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ,
next year, or one day. So these are the words you should remember all the time. आपको ये तमाम वर्ड्स रिमाइंड करने चाहिए, आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि जब ये वर्ड्स किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये किस टेंस का पार्ट है या किस टेंस का हिस्सा है। अगर इन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में हो जाएगी तो आप इजीली किसी भी टेंस की आइडेंटिफाई कर सकेंगे, किसी भी फिक्रे को लिख सकेंगे, उसको ईजी बना सकेंगे। तो दीज आर द 3 मेन टेंसेस काइंड्स लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये किस टेंस का हिस्सा है। और मेजॉरिटी में ये आपके जो MCQs होते हैं उनमें भी इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जिस तरह प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें भी ये तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं, इन वर्ड्स का जिक्र होता है। और उसके बाद आपको कहा जाता है कि इन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं। अगर आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है तो आप उस हिसाब से उसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर पास्ट का फिक्रा है तो आप उस हिसाब से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर फ्यूचर का फिक्रा है तो आप फ्यूचर के हिसाब से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो इसी तरह आप इजीली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे।